बहुत समय पहले की बात है। धौलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा हरिया नाम का व्यक्ति और उसकी बीवी सादोई रहते थे। उनकी झोंपड़ी गांव के बाहर की तरफ थी और उनका कोई भी बच्चा नहीं था। वो दोनों बिल्कुल अकेले ही रहते थे। हरिया सब्जी का ठेला लगाता था, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था अभी। उस गांव में ही एक आम का बगीचा था और उस बगीचे के पास एक पुराना कुआं था। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी, इसीलिए कोई भी गांव वाला उस कुएं के पास जाने से डरता था। रात होते ही सभी गांव वाले डरते उस कुएं के पास से नहीं गुजरते थे, क्योंकि अगर रात को कोई भी गांव वाला उस कुएं के पास से गुजरता था तो वो चुड़ैल उसे मार कर खा जाती थी। अगले दिन आरती नाम की औरत हरिया के ठेले के पास सब्जी लेने आती है। तभी हरिया उससे पूछता है कि आरती बिटिया, आज तुम्हारा पति शाम नहीं सब्जी लेने आया। 2 दिन से उसे देखा नहीं, कहाँ रहता है? पहले तो वही सब्जी लेने मेरे पास आता था। तभी आरती बोलती है कि नहीं नहीं बाबा, वो आज पास के गांव में काम करने गए हैं। वैसे भी 2 दिन से उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए। तभी हरिया बोलता है कि ठीक है बिटिया, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं भी आ पाओगी तो शाम को मैं वापस घर आते समय तुम्हारे लिए सब्जी ले आऊँगा कल से। तभी उसी शाम हरिया शाम को उस कुएं के पास से गुजरता है तो वो डरते हुए कभी दाएं कभी बाएं देखने लगता है कि उस कुएं के पास से बहुत सी आवाज़ें आने लगती हैं। तो वो एकदम से डर जाता है। तभी एक चुड़ैल कुएं से बाहर निकलकर उसे बोलती है कि तुम्हें मालूम नहीं कि रात के टाइम इस कुएं में से पास से कोई नहीं गुजरता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मरने के लिए इस कुएं के पास आ गए। तभी शाम डरते हुए चुड़ैल से बोलता है कि मेरे पास 2 दिन से कोई काम नहीं था, मेरे बीवी बच्चे भूखे थे, इसीलिए मुझे पास के गांव में कोई काम मिला था, जिससे मैं काम करते करते देर हो गई मुझसे। तभी चुड़ैल बोलती है, मैं भी 2 दिन से बहुत भूखी हूँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया। इतना कहते ही चुड़ैल गुस्से से शाम को पकड़कर उसे गले से मारने लग जाती है और बहुत मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। अगले दिन शाम उस कुएं के पास मरा पड़ा हुआ था और पूरे उसके जिस्म से चुड़ैल ने सारा खून चूस लिया था। उस रोज हरिया जल्दी से अपना ठेला बंद करके घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि गांव में शाम की मौत के बाद सभी लोग डर गए थे। घर आते ही हरिया की बीबी सादोई हरिया से बोलती है कि सुनते हो जी, आपको तो पता ही है चुड़ैल के बारे में, कल से आप घर जल्दी आ जाया करो। तभी हरिया बोलता है कि मैं तो बहुत जल्दी करता हूँ घर आने के लिए, लेकिन फिर भी क्या करूँ, बहुत देर हो जाती है, क्योंकि कोई भी ग्राहक चुड़ैल के डर से 2 दिन से गांव के बाहर नहीं जा रहा है। अगले दिन हरिया के ठेले पे राजू नाम का आदमी आता है। तभी हरिया उससे बोलता है कि भाई शाम हो गया, जल्दी जल्दी से सब्जी ले लो और घर चले जाओ। तभी राजू बोलता है कि हाँ, जब से चुड़ैल ने शाम को मारा है सारा गांव डर के मारे कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी से सब्जी दे दो, मैं घर जाऊंगा। उसी रोज हरिया के ठेले पे एक तांत्रिक बाबा आता है और उससे बोलता है कि मुझे कुछ सब्जियां दे दो, मुझे खाना बनाना है। तभी हरिया बोलता है कि ठीक है बाबा, ले जाओ। वैसे भी तो 2 दिन से कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, सब्जियां खराब हो रही हैं, क्योंकि जब से हमारे गांव में उस चुड़ैल ने एक एक करके हर आदमी को मारते जा रही है, जिससे सारा गांव डरता है और कोई भी काम नहीं ढंग से चल पा रहा किसी का। तभी तांत्रिक बाबा हरिया से बोलते हैं कि अगर तुम गांव वाले उसे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी तांत्रिक बाबा उसे एक पानी देते हैं जो जादुई पानी होता है। हरिया उस दिन घर जल्दी जाकर अपनी बीवी साधु से सारी बात बताते हैं कि उसे तांत्रिक बाबा ने एक जादुई पानी दिया है, जिससे वो चुड़ैल का खात्मा हो जाएगा और आज ही रात 12 बजे उसे कुएं में डालना होगा। तभी साधोई हरिया से बोलती है कि आपको तो पता ही है कि गांव वाले तो बहुत डरते हैं, इसीलिए वो कुएं के पास नहीं जाएंगे। ये काम तो आपको उनके साथ जाकर ही करना पड़ेगा, तभी वो चुड़ैल इस कुएं से बाहर भाग जाएगा। तभी हरिया की बीवी अंदर जाकर खाना बनाने लग जाती है
और हरिया सोचने लग जाता है कि इस चुड़ैल ने कितने गांव वालों को मार डाला है। अब चुड़ैल का जब खात्मा हो जाएगा तो सारा गांव खुश हो जाएगा। तभी हरिया और सादोई खाना खाते सारे ही सो जाते हैं और रात 12 बजे उठने के बाद ही वो गांव वालों को साथ में लेकर जाएगा और उस कुएं के अंदर उस जादुई पानी को डाल देगा। 12 बजते ही हरिया और सादोई उठ जाते हैं और सादोई हरिया से बोलती है कि अभी आप सारे गांव वालों को साथ में इकट्ठा कीजिए और उनके साथ जाकर उस कुएं के पास जाइए, लेकिन बहुत ध्यान से जाना क्योंकि वो चुड़ैल बहुत चालाक है और गांव वाले भी बहुत डरते हैं। तभी हरिया बोलता है कि तुम सादोई बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज उस चुड़ैल का काम तमाम कर कर ही घर वापस आऊँगा। सारे गांव वालों ने उनसे बहुत डरते हैं और कितने गांव वालों के उसने घर उजाड़ दिए हैं, आज तो उसे मरना ही पड़ेगा। तभी हरिया गांव वालों को साथ में लेकर उस कुएं में जादुई पानी डालता है। जैसे पानी डालता है तो चुड़ैल जलते जलते बहुत चीखते हुए बाहर भाग जाती है। चुड़ैल के कुएं से भाग जाने से सारे गांव वाले बहुत खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं। धौलपुर में फिर से पहले जैसे सभी लोग खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं।